आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन, कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल, इब्तदाई फहरिस्तों की तैयारी। कल से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल की जाएगी। 3 जनवरी तक एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जाएंगी। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, अवाम की दिलचस्पी बढ़ गई। नवाज शरीफ लाहौर और मानसरोवर से इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। शहबाज शरीफ लाहौर, कसूर और कराची, जबकि मरियम नवाज लाहौर से इंतखाब लड़ेंगी। पीटीआई चेयरमैन लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर, लाड़काना और कंबर शदाद कोट के हल्के चुन लिए। मौलाना फजल रहमान, डेरा इस्माइल खान, जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान, जबकि एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची से उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों से 209 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1400 से जायद कागजात नामजदगी जमा कराए गए। लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 200 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार। कोयटा से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 150 और बलूचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों पर 490 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतरने की ख्वाहिशमंद। फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार आबिद शेर अली घोड़े पर सवार होकर हामियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने आरओ ऑफिस पहुंचे। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में पहली बार किसान खातून रेहाना आसार नगामी नवाबजादा तारिक मक्सी के मुकाबले में इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। बावलपुर के हल्का एनए 168 पर शायर और अदीब ताबिश अलवारी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन सिंध में मखसूस नशिस्तों के लिए 552 कागजात नामजदगी जमा। कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तों के लिए 118 और सिंध असम्बली के लिए 309 नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए। अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर 125 उम्मीदवार सामने आ गए। कारकुन है, वो जिस जमात से ताल्लुक रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज्जत करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। बिलावल भुट्टो सियासी कारकुनों के लिए सियासत की आज़ादी के ख्वाहिशमंद। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करने की दावत दे दी। मुझे क्यों निकाला का नारा लगाने वाले इलेक्शन के बाद मुझे क्यों बुलाया का नारा लगाते नजर आएंगे। जियाले चेयरमैन के नून लीग पर भी वार। पंजाब हमने अपने हाथ से तकरीबन गंवाया है बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग कि 15 साल पंजाब में हम मुस्लिम लीग के साथ भाई बन के चले। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए सबको साथ लेके चले, उससे हमारा वर्कर कमजोर हुआ। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की दोस्ती में पंजाब हाथ से गंवा दिया। खुर्शीद शाह का एतराफ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी से पंजाब में जियाले कमजोर हुए। जियाले रहनुमा ने नून लीग के कायद को वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम रहने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान के सियासी महाज पर लाडलों का चर्चा। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को 24 करोड़ अवाम का लाडला करार दे दिया। नून लीग के कायद ने हमेशा अवाम के दर्द को महसूस किया, मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए काम किया, दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। नून लीग की रहनुमा की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कराची चलता है कि तो पाकिस्तान पलता है। कराची आवाज उठाता है तो इनकलाब आता है। कराची खड़ा हो जाता है तो तख्त और ताज को उछाल देता है। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। शहर कायद के वासी खड़े हो जाएं तो तख्त ताज उखाड़ देते हैं। कौम को रंगो नस्ल और फिरकों में बांटने वालों को शिकस्त हो चुकी।
खालिद मकबूल का केमाड़ी में धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी ने सारे कराची को मच्छर कॉलोनी बना दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। मुस्तफा कमाल के भी मुखालफीन पर वार। इलेक्शन कमीशन ने आरोज दफातर में उम्मीदवारों से नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत में पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीदवारों को हिरासत करने और रुकावटें डालने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। इंतखाबात 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर होंगे। एतराज़ात की समात इलेक्शन के बाद होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर अभी समात की तो इंतखाबी शेड्यूल पर मनफी असर पड़ सकता है, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। जजेस के खिलाफ हालिया मुहिम में मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के मुलविस होने का इंकशाफ। 2 माह पुराना नोटिफिकेशन एक मंसूबे के तहत सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। एबटाबाद में हंसते बसते एक घराने पर कयामत टूट पड़ी। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने मां और 8 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। लकड़ी से बना घर राख में तब्दील। घर का सरबराह रोजगार के लिए कराची में मुकीम था, जहां वहां अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गाजा में इस्राएली जारियत का 79वां दिन। सेहूनी अफवाज की वहशियाना बमबारी में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, 5 इस्राएली यरगमाली भी मारे गए। शहदा की मजमूई तादाद 20,258 हो गई। 53,000 से जायद जख्मी। शहदा में 8,000 बच्चे और 6,000 खवातीन भी शामिल। 100 सहाफी और तिब्बी अमले के 310 अफराद लुक़मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा के 136 एहलकार भी जान गंवा बैठे। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल तराश की शहादत पर भी दावा। हमास की जवाबी कार्रवाई में 5 काबिज इसराइली फौजी भी मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 477 हो गई। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर भी तबाह हुए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर मगरबी रहनुमाओं की ज़मीर मुर्दा, लेकिन अवाम के जज्बात जिंदा। लंदन में फलस्तीनी परचम थामी शहरी सड़कों पर निकल आए। बर्लिन में सख्त सर्दी के बावजूद फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाज। फ्रांस के शहर लियोन में भी एहतजाजी मार्च। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा। लाहौरियों को फिजाई आलूदगी से निजात न मिल सकी। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 से जायद रिकॉर्ड। हुकूमती इक़दामात बेसूद। खाद की कीमतों पर कंट्रोल ना किया जा सका। एक हफ्ते के दौरान यूरिया की 50 किलो बोरी 349 रुपए तक महंगी। कीमत 5,899 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान में साल 2023 पेट्रोलियम मसनूआत के लिए भारी। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 331 रुपए 38 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डीजल की सबसे ज्यादा कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर की गई। IMF के मुतालबे पर डीजल पर 30 और पेट्रोल पर फी लीटर डिवी में 10 रुपए का इजाफा किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मंगल से शुरू होगा। मुसलसल इंजरीज के बायस टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 के चुनाव में मुश्किलात। खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर। नुमान अली और अबरार अहमद भी दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। शादाब खान ने काम का दबाव इंजरीज का सबब करार दे दिया। एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, टीम मैच नहीं सीरीज जीतेगी। कौमी क्रिकेटर पुरुमी। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन भुट्टो ने मनसब संभालते ही कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी बहाल कर दी। सीनियर हॉकी टीम मैनेजमेंट भी बहाल। सीनियर हॉकी टीम की तरबियती कैंप के लिए मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान मंगल को होगा। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप टीम वाइट के नाम। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद टीम रेड को 46 पॉइंट से शिकस्त का सामना। सर्द मौसम में भी वादी स्वात में सयाहत उरूज पर। कलाम में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले। इलाकाई फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।
क्रिसमस में एक रोज बाकी, मसीही बिरादरी में जोशो खरोश, घरों और चर्च में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री तैयार। कई शहरों में गलियां और बाजार सजा दिए गए। गिरजाघरों में मजहबी दुआओं और गीतों की रिहर्सल। बेताज बादशाह लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। टीवी हो या स्टेज, फिल्म हो या थिएटर, बाकमाल अदाकार ने लाजवाब अदाकारी से नाम कमाया, लाखों मद्दाहों को गर्विता बनाया।